शांतनु जी देखिए इस पे अभी जो इलाज स्वामी जी बता रहे हैं बिल्कुल कारगर है। उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने बता भी दिया कि जो टैरिफ लगे हैं ये रशिया का युद्ध रोकने के लिए लगे हैं। अब उसने वो धीरे से बोल दिया, उसके बाद ऐसा लगा भी चेहरे से उसको कि जैसे वो ये बोलने वाली बात नहीं थी, है ना। उसने उस बात को फिर मश कर दिया एकदम से कि भाई वी आर डूइंग वेरियस थिंग्स लाइक टैरिफ्स ऑन इंडिया। अरे वो उसको लगा ये क्यों बोल दिया, तो सैंक्शंस वर्ड यूज करा होगा। अब वो चाह कह रहा है कि आप रशिया से पेट्रोल क्यों खरीद रहे हैं। अब हमारे पत्रकार ने पूछ लिया आप भी यूरेनियम खरीद रहे हैं, तो ट्रम्प कह रहा है आई डोंट नो अबाउट इट, जबकि सबको पता है, उसका डेटा लिखा है, तो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में लिखा है। तो मेरे ख्याल से जो हमने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया पिछले 10 साल से, अब उनको लग रहा है ये तो साफ साफ बोलने लगे। ये तो पहले दब जाते थे, इनको आंख दिखाओ भागता चला आता था इनका कॉमर्स सेक्रेटरी, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो ये जो नया भारत है, और ये देखिए ये कोई नेगोशिएशन भी नहीं है, ये तो दादागिरी है ना। तो उसमें स्वामी जी ने ठीक करा, हम भी दादागिरी दिखाएंगे, नहीं जाएंगे एप्पल में, नहीं जाएंगे आप मैकडोनल्ड्स। कल से जो खबर दिखाना पड़ेगा स्वामी जी ने कि भाई जर्मन अखबार कह रहा है, जर्मन अखबार 4 फोन किए ट्रंप ने, मोदी जी ने नहीं उठाया। यही तरीका है इनका, और कोई तरीका नहीं करता है, और यही करना भी देखो चाहिए। चाइना के सारे टैरिफ वापस लिए, ये वापस होगा तो भारत को थोड़ी सी मजबूती दिखानी चाहिए। हमारे यहाँ पर उदारवादी, मैं कहता हूँ अविवेकपूर्ण उदारता ने, मूर्खतापूर्ण उदारता ने भारत का बहुत नुकसान किया है। मूर्खतापूर्ण उदारता हमने क्या की, 2-4 मुसलमान आए थे, आज वो 20 करोड़ हो गया, अपने भाइयों को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया। 2-4 अंग्रेज आए थे, $100 ट्रिलियन से ज्यादा लूट करके लेके गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, अरे भिखमंगे लोग हैं, दे दो इनको, क्या है। तो वो 1608 में जो आए, देश पर, किसी भारत जैसे देश पर एक कंपनी का राज हो सकता है। तो हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमें राजनीतिक गुलामी में दसाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमारे अपने भाइयों को मुसलमान और ईसाई बनाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने हमें आर्थिक रूप से दरिद्र बनाया। हमारी अविवेकपूर्ण उदारता ने ऋषियों के देश में बहुत से राक्षस पैदा कर दिए यहाँ पर। तो हमें अपने सनातन धर्म पर, अपने स्वदेशी पर गौरव तो रखना ही है, लेकिन भारत में जो इस तरह के ये जो अंदर के और कुछ बाहर के जो शत्रु हैं, उनका भी शत्रु पक्ष की भी पहचान करनी पड़ेगी। यदि शत्रु पक्ष की पहचान नहीं होगी तो फिर हम मार खाएंगे, और हमने बहुत बार पहले धोखा खा लिया, अब धोखा नहीं खाना। आप कुछ करेंगे? स्वामी जी ने बोला अविवेकपूर्ण हम उदारता दिखाते हैं, उसमें दूसरा जो पहलू है कि हम जो फूट डालो राज्य करो के चलते ही वो एक कंपनी से हमारे पे राज करने आ गए। हम आज कम से कम अपने इतिहास से सीखें कि हमको ये फूट डालो वाला काम नहीं करना है। इस समय तो पक्ष विपक्ष सबको एक स्वर में बोलना चाहिए था कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप डेड इकोनॉमी कैसे कह सकते हो। दिस वाज समथिंग, अ मैसेज शुड हैव गॉन आउट लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग। एंड मैं आज बड़ी चाहे मैं बिल्कुल एक अर्थशास्त्री की, बिल्कुल किसी के पक्ष विपक्ष की बात ना करते हुए पहलू से देखूं, तो आज मुझे गर्व महसूस हो रहा है अपने प्रधानमंत्री पर कि वो झुके नहीं। आज बोला जा रहा है कि दिस इज अ मोदी बिल्ट हेडेक। तो क्या मोदी मेड ह्यूमिलिएशन चाहिए थी क्या? हेडेक ह्यूमिलिएशन दोनों एच से शुरू होते हैं। क्या आपको ह्यूमिलिएशन चाहिए थी कि झुक जाओ? आपने पूछा सौरभ जी के क्यों हुआ का तो सीधा सीधा जवाब है ना भाई कि आज मोदी जी नहीं स्वीकार कर रहे कि हमारी जो पाकिस्तान के साथ युद्ध था वो ट्रंप ने शुरू करवाया। वो आज सुबह तक भी रुकवाया, सॉरी, वो आज सुबह तक भी बोलते चले गए। आपने वो शुरू भी उसने करवाया ताकि उसको नोबेल चाहिए था। स्वामी जी तो बहुत बढ़िया बात बोली। सब युद्ध कराओ, बंद कराने का ड्रामा करो, नोबेल प्राइज के लिए अपना नाम भेजो। और स्वामी जी ने एक बात कही कि शुरू से नहीं करवाया, बंद हमने करवाया। बिल्कुल। तो स्वामी जी ने अभी एक और बात कही कि क्यों हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसमें मैं बिल्कुल शुद्ध अर्थशास्त्री के नजरिए से बोलूंगी कि हमारी सरकार को आज की डेट में, हालांकि मोदी जी बहुत मैक्रो स्तर पे बहुत बढ़िया पॉलिसीज ला रहे हैं, लेकिन शुद्ध अर्थशास्त्री बिजनेस से जो रोज जुड़े रहते हैं, लोगों से हम बात करते हैं, माइक्रो लेवल पे कुछ पॉलिसीज लानी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण अभी दूंगी कि यहाँ पे जैसे एक बहुत ही छोटा एग्जांपल है कि अगर मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल 10 लाख को पर मंथ क्रॉस करता है, अब देखिए आप क्वांटम कंप्यूटर्स आएंगे जहां पे बिग एसीज चलेंगे, क्योंकि ये सब नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है। अगली वॉर एआई की वॉर होने वाली है। तो जहां डेटा और ये सब कंप्यूटर्स जहां लगेंगे तो वहां 10 से 15 लाख का बिल आना पर मंथ बिजली का बहुत सामान्य बात है।